लेकिन ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपने ना सुनी हो। कोई चेतना जो मुझे प्राप्त हुई वो किसी और को मिल गई हो और उसने भी उसी चेतना के आधार पर यूट्यूब पर वीडियो डाल दी हो, हमसे पहले डाल दी हो या हमसे बाद में डाले, तो एक अलग बात है। वरना ये कहीं लिखा हुआ नहीं है जो आप लोग सुन रहे हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। लेकिन भगवान ने शायद मुझे ये बताने के लिए ही चुना है कि जो कोई नहीं जानता, जो कहीं अभी तक लिखा नहीं गया है, वो चीज़ें मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बताऊं। तो दीपावली पर अंकों का मंत्र जो होता है वह असली गणेश जी होते हैं। और जो ऊपर श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मीयाय नमः, श्री कुबेराय नमः ये लिखा जाता है, ये उनका ही रूप है। जैसा आप पहले जानते ही हैं, पिछली वीडियो देखी है आपने, तो गणेश जी के दो रूप हैं, अंक और अक्षर। और अंक और अक्षरों के संयोग से दीपावली पर मूर्तियों के अलावा इन चीज़ों की भी पूजा होती है और यही असली गणेश जी की पूजा है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। व्यापारी लोगों को इस वीडियो के अंत में एक और मंत्र बताऊंगा, और वो ऐसा मंत्र है कि कुछ किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो अधिकांश लोग तो करते होंगे, जिसको नहीं पता होगा वो करने लगेंगे। इतना सरल है और व्यापार में अवश्य ही लाभ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जो इस वीडियो के अंत में बताऊंगा वो काम आप करें और आपके व्यापार में प्रगति ना हो। तो बात चल रही थी अंक मंत्र, जो गणेश मंत्र होता है 1 से 9 तक की संख्याओं का, ये इसका पूजन बहुत ध्यान से करें। असली पूजन इसी का होना चाहिए। मूर्तियाँ तो सही हैं, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम मूर्ति की पूजा करते हैं। हमारे सभी ग्रंथों में है कि मूर्ति पूजा मनुष्य प्रारंभिक चरण में करना प्रारंभ कर दे, जब तक उसको उसके ऊपर की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को नहीं होती है, हर आदमी वेद और पुराण नहीं पढ़ता, तो मूर्ति पूजा ज़रूरी है। ये हमारे सनातन धर्म की पहली सीढ़ी है, मूर्ति पूजा। तो जो दीपावली पर अंक मंत्र लिखा जाता है वह गणेश जी हैं, और लक्ष्मी जी तो साक्षात वहाँ पर रहती ही हैं। मुद्रा लोग चढ़ाते हैं, मुद्रा की पूजा करते हैं। कुछ लोग चांदी का सिक्का रखते हैं, कुछ लोग सोने का सिक्का रखते हैं जिसके पास जो होता है, कुछ लोग कागज़ के नोट रख लेते हैं, कुछ लोग सिक्के रख लेते हैं। सभी कुछ रख लीजिए आप। लक्ष्मी जी का कोई भी रूप जो है वो किसी भी रूप में मुद्रा हो सकती है। सोना रख लीजिए, चांदी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, वो सब लक्ष्मी है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी है वह सब संपदा है आपकी। जो कुछ भी आपके पास घर पे खाने के लिए रोटी है तो ये भी लक्ष्मी है। आपके घर पे गेहूं रखा है वो भी लक्ष्मी है। तो आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी प्राप्त कर लिया है आपने, वो सब लक्ष्मी है। और लक्ष्मी की जितनी आप पूजा करते जाओगे, लक्ष्मी उतनी ही आपके पास बढ़ती जाएगी। लेकिन बशर्त है कि उसके साथ, उनके साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में आप लोग गणेश जी को भूलें ना, क्योंकि गणेश जी के बगैर लक्ष्मी जी आना असंभव है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को प्रारंभ से एक ही काम होता है कि उनको पढ़ना लिखना। यदि पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आप किसी काबिल नहीं बन पाओगे और संपन्नता तो आएगी ही नहीं, यानी कि लक्ष्मी तो आएगी ही नहीं। आज आप इस बात का तार्किक महत्व समझ पाए होंगे। हमारे बुजुर्ग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बनोगे बेकार। क्यों बेकार बनोगे? क्योंकि गणेश जी लक्ष्मी जी का प्रमुख
संग है। यदि लक्ष्मी जी नहीं होंगी, यदि लक्ष्मी जी कहीं आना चाहेंगी तो वह पहले यह देखेंगी कि यहाँ पर गणेश जी हैं या नहीं। यदि गणेश जी नहीं होंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी ही नहीं। तो दीपावली पर गणेश जी का पूजन लक्ष्मी जी के पूजन के साथ इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। और कोई पुत्र, माता और पुत्र का संबंध नहीं है, इष्ट और देव का संबंध नहीं है। लक्ष्मी जी का महत्व हमारे लिए तभी है जब हमारे पास अंक और अक्षर हों, ताकि हम लक्ष्मी जी को पहचान पाएँ। ये लक्ष्मी जी की पहचान है, गणेश जी लक्ष्मी जी की पहचान है। यदि आपके पास लक्ष्मी जी बगैर गणेश के आ भी जाती हैं तो आपको उनका महत्व पता नहीं लगेगा, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे। और जब लक्ष्मी जी की आप इज्जत नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी। सीधी सी बात है, आपके घर पे कोई मेहमान आए, लक्ष्मी जी मेहमान के ही रूप में आती हैं, स्थायी रूप में कहीं जाती नहीं। स्थायी रूप में तो वो वैकुंठ में है विष्णु जी के साथ। स्थायी स्थान उनका, स्थायी निवास स्थान उनका, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो वैकुंठ में है, विष्णु जी के पास। वो क्षीर सागर के केंद्र में विष्णु जी हैं, वहाँ उनका स्थायी निवास है। लेकिन वो घूमती रहती हैं, क्योंकि वो व्यापक हैं। कोई भी हमारा देव जो है वो किसी व्यक्ति एक के पास हो और दूसरे के पास ना हो, ये हम अपने लिए तो सोच सकते हैं कि हम एक समय में फर्रुखाबाद में हैं और दिल्ली में भी एक समय में नहीं हो सकते। लेकिन देवता जो है वो व्यापक होते हैं, इसी को व्यापकता कहते हैं। एक साथ पूरी सृष्टि में समान रूप से व्यापक रहकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग परिणाम उत्पन्न करें। एक तो व्यापकता होती है कि हम एक समान हर जगह व्याप्त हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो व्याप्त है, लेकिन वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्य नहीं करता। इसी तरह से सारे देवता लोग जो हैं वो एक निश्चित परिमाप में बंधे हुए हैं। अनुशासन जिसको कहते हैं, अनुशासन, प्रत्येक देवता का अपना एक अनुशासन है, उनके जो कार्य हैं वही करेंगे। तो दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, मुझे लगता है अब आप समझे होंगे। और यदि समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, और यदि नहीं समझे हैं तो क्या नहीं समझे हैं वो कमेंट करके बता दीजिए। और अगर संतुष्ट हुए हैं और हमारी इसी तरीके की नए विषयों पर नए दृष्टिकोण से संबंधित वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सबका कारण है। और यदि अच्छी ही नहीं लगी हमारी वीडियो तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो आप ही लोग बनाएंगे ना, तो रिपोर्ट कार्ड बनाइए ताकि हमें पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारी अगली वीडियो अब गणेश जी के बारे में एक विषय और रह गया कि गणेश जी का वाहन चूहे का क्यों होता है और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसको हम लोग कैसे समझें कि जिस शक्ति का सर हाथी का है, हाथी का सर लगा हुआ है, उसका वाहन चूहा है। चूहा सबसे छोटा, हाथी सबसे बड़ा। आखिर गणेश जी का भी कुछ भी होगा। उनको लंबोदर भी कहते हैं, उनका पेट भी बड़ा है। अब हाथी का सर लगा होगा तो पेट तो बड़ा होगा ही हैं। अब आपने आप ये तो हास्य परिहास की बात है, लेकिन आप समझ चुके होंगे हाथी का मतलब क्या है। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी।
तो उनका वाहन चूहा क्यों है, ये विषय मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत, हाँ वो बात तो रह गई व्यापारियों को मंत्र बताने की। व्यापारी लोग अब से, आज से एक काम करें कि जब भी वो दुकान पर आएं, कार्य अपना प्रारंभ करें, तो सबसे पहले हर दुकान में एक पूजा घर होता है, वहाँ जाके वो धूप बत्ती, अगरबत्ती या दीपक, जिसकी जो प्रथा दुकान पर चल रही है वो करते हैं। उसके अलावा आप लोग एक काम और शुरू कीजिए, एक काम और प्रारंभ कीजिए। आपकी एक दैनिक रोकड़ बही होती है या कोई भी पूरे दिन की लिखा पढ़ी की एक किताब होती है, एक कॉपी होती है, जिस पर आप अपने पैसे कितने आए और कितने गए, उस पुस्तक पर आय और व्यय लिखने से पहले, पूजा करने के तुरंत बाद आप एक काम शुरू कर दीजिए। आप उस पुस्तक को खोलिए और उस पर ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः, और श्री गणेशाय नमः के नीचे उस दिन की तारीख लिख दीजिए, तिथि लिख दीजिए। तो तिथि लिखने में आपके अंक जो हैं वो लिख जाएंगे, यानी कि जैसे आज 24 मार्च 2023 है, तो इसमें 2 हो गया, 4 हो गया, मार्च हो गया, या मार्च की जगह अप्रैल की, अब सॉरी अप्रैल है इस समय, अप्रैल की जगह 04 हो जाएगा। तो 0 ना लिखें, शून्य ना लिखें, ये ध्यान रखें। तारीख लिखें 24-4-2022। अब 2022 में 0 आ रहा है, तो 2022 ना लिखें, या सॉरी 2022 कहाँ चल रहा है, मैं तो पीछा समय के बहुत पीछे चलता हूँ, कभी बहुत आगे चल लेता हूँ, कभी बहुत पीछे चल लेता हूँ। आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। तो 2023 चल रहा है शायद, है 23, हाँ। तो 2023 के स्थान पर केवल 23 लिखें, शून्य ना लिखें। पहले जो प्रारंभिक लेखन कार्य आप करें उसमें ऊपर लिखें श्री गणेशाय नमः, तारीख लिखें, तारीख में इस तरह से लिखें कि उसमें शून्य ना हो, और बस आप उसके प्रणाम करके उसको रख दें और उसके बाद अपना सामान्य दैनिक व्यावसायिक कार्य प्रारंभ कर दें। तो ये आप अगर करना प्रारंभ करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, क्योंकि भाई गणेश जी और लक्ष्मी जी का जब साथ मिलेगा तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कहाँ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतना समय दिया। कुछ समय ऐसे कामों में भी बिता देना चाहिए। आशा है आपको विषय पसंद आया होगा।